नमस्कार, आप देख रहे हैं सावधान उदयपुर न्यूज। उदयपुर की ताज़ा खबरें देखने के लिए देखते रहिए सावधान उदयपुर न्यूज। आपने अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत करें। आपका बहुत बहुत आभार। पहले से दबी हुई थी, उनको और दबाने का काम किया जा रहा है। ऐसा क्या कारण है कि उनकी आवाज को संसद तक नहीं पहुंचने दिया जा रहा है? आप लोगों से हम पूछते हैं कि हमने क्यों नहीं किया, ये सवाल आप लोगों का आएगा। हमने किया 2010 में सक्सेसफुली राज्यसभा में प्रार्थी। कुछ परिस्थितियां रही, लेकिन हमारे नेता, बड़े दिल के नेता, बिरले ऐसे नेता होते हैं जो अपनी खामियों को भी साथ लेकर चलते हैं। आदरणीय राहुल गांधी जी ने कहा कि उसके अंदर भी हम लोगों को बैकवर्ड को इनकॉर्पोरेट करना चाहिए था। जो एनवायरमेंटली प्रिविलेज्ड वुमेन है उनको तो प्रिविलेज मिल जाएगी वुमेन रिजर्वेशन की, लेकिन उन महिलाओं का क्या होगा जो फाइनेंशियली और इकोनॉमिकली बैकवर्ड है? कांग्रेस पार्टी अगर शासन में आती है तो इस बिल में हम लोग चाहेंगे कि ओबीसी महिलाओं को कोटा मिले, उनको रिप्रेजेंटेशन मिले। जो निर्णायक समाज है, हमारे प्रधानमंत्री जो समाज से आते हैं, चुनाव के समय ओबीसी बन जाते हैं, लेकिन जब उनके हक की बात होती है तो उनके सदन में बैठी महिलाएं भी कुछ नहीं बोलती। आज देश में हम देख रहे हैं हाथरस का काम हुआ। हम देश में देख रहे हैं किस तरह से उज्जैन में 12 साल की महिला को नंग होकर घूमना पड़ा। मणिपुर में क्या देखा हमने। और आज हम देश में बात कर रहे हैं महिला आरक्षण की, जहाँ जिस देश की महिलाएं सुरक्षित नहीं है, आप वहाँ पर किनको आरक्षण देने की बात कर रहे हैं? कौन है उनकी बात करने वाला? एक ऐसी महिला सांसद बता दीजिए जिन्होंने इन मुद्दों को उठाया हो। एक ऐसा दिन बता दीजिए जब प्रधानमंत्री जी ने 10 मिनट से फालतू सदन में मणिपुर के ऊपर अपनी बात रखी। अब देश जुमलों पर नहीं चलेगा, झूठ पर नहीं चलेगा। देश को सच की राह पर चलना पड़ेगा, और देश की सच्चाई ये है कि हमको सबको साथ लेकर चलना पड़ेगा। के बारे में कर रहे हैं बातें, बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। क्या आपको महसूस कर रहे हैं संविधान सुरक्षित है? क्या राह पे संविधान खतरे में है? क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि महिलाओं के हक की बात नहीं हो रही है। उन महिलाओं को आगे बढ़ने का काम नहीं किया जा रहा है जिनका वोट लेकर ये लोग आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। देश में अल्पसंख्यक खतरे में है। अल्पसंख्यकों की क्या बात हो रही है? उनको मारा जा रहा है, वो डर के रहे और डरते रह रहे हैं इस देश में। और इससे ज्यादा क्या चाहिए? आप यहाँ पर जैसे आपने स्पेशल सर्विस कोई मारा जा रहा है। हमारे जो माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, उन्होंने तत्काल प्रभाव से उस जो भी यहाँ पर भी कल परसों हम देख रहे थे बेटियों के साथ भी यहाँ पर लेन देन विरोध की जो बॉर्डर पर खबर आई है, मध्य प्रदेश, राजस्थान, हम उन सबका विरोध करते हैं, उनकी निंदा करते हैं। ये देश का मामला है। बट एक अभी आपने हाथरस मणिपुर की घटनाएं गिनाई। आप जिस जगह पे बैठे हैं यहीं की अगर बात करें तो दरियाबाद में मणिपुर जैसा ही विभत्स घटना जो है वो हाल ही में हुई है। आपको उसको भी रिपोर्ट करना चाहिए। वो निंदनीय है, राजनीति चलती रहेगी, राजनीति करने का मुद्दा ही नहीं है। मैं कह रही हूँ, चाहे राजस्थान में कांग्रेस की सरकार हो, मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार हो, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार, कोई भी सरकार हो, हम सबका ये उद्देश्य होना चाहिए कि हम यहाँ पर महिला को सुरक्षा करें। उनकी करते हैं, टमाटर के भाव जब मन करता है बढ़ा देते हैं, जब मन करता है घटा देते हैं। वो सब पीड़ा नहीं दिख रही है किसी को, लेकिन ये दिख रहा है कि हाँ ठीक है, महिलाओं के साथ राजस्थान में ये हो रहा है, महिलाओं के साथ वहाँ ये बिल्कुल हो रहा है। हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं, इसके ऊपर एक्शन भी लिया जाता है। सर, आप अगर यहाँ पर प्रदेश में देखिएगा, अशोक गहलोत जी ने ऐसे कोई भी काम किया गया है उसका तुरंत प्रभाव से एक्शन लिया गया है। वो तो हर राज्य में होता है। क्या मणिपुर में क्या एक्शन लिया गया? 3 महीने बाद जब वीडियो वायरल हुआ, 3 महीने बाद जानकारी क्या? आप प्रदेश में रहते हैं, आप वहाँ के पत्रकार हैं, आपका फर्ज बनता है, आप मीडिया है वहाँ के, आप अपनी आवाज जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। डेमोक्रेसी का एक स्तंभ है मीडिया, आपका फर्ज नहीं बनता था? हिंदी मीडिया भी बोलते हो क्या? जो लिस्ट निकाली गई है, आप कह रहे हैं ना कि उन लोगों के लिए है जो लगातार एक पक्ष की बात सुनते हैं, दूसरे। मैं खुद प्रवक्ता हूँ, मैं खुद ऐसे चैनल्स पे जाती हूँ जहाँ मेरा माइक बंद कर दिया जाता है, मुझे अपनी बात नहीं रखनी दी जाती है। ऐसा क्यों है? क्या मेरा अधिकार नहीं है? वो मेरा अधिकार मेरे से छीना जा रहा है। आप मेरी बात लोगों तक पहुँचने नहीं दोगे। आप मुझे बता दीजिए 10 साल में कितनी बार मोदी जी मीडिया के सामने आए?
कितनी बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी है? या आप लोगों के सब क्यों जरूरत नहीं है? देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जब इतनी बार प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर सकते हैं, जब भी अपने फॉरेन ट्रिप से आते थे, मीडिया को मुखातिब कर मीडिया को अपने साथ लेकर जाते थे, वो क्यों कर रहे थे? उनको जरूरत ही नहीं थी। राजस्थान में कितनी महिलाओं को टिकट दे रहे हैं? इतने से बात कर रहे हैं ओबीसी की महिलाओं की। वो अभी आप लिस्ट देखेंगे आपको पता चल जाएगा। रणनीति के अंदर कोई बदलाव आएगा? बिल्कुल आएगा। इसके अंदर सभी वर्गों का ध्यान रखा जाएगा। महिलाओं के चुनाव में, इसी चुनाव में अभी राहुल गांधी जी जब राजस्थान आए थे, एक बहुत बड़ी बात बोल के चले गए। छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश को लेके तो वो कॉन्फिडेंट है। उन्होंने कहा राजस्थान में टक्कर है। तो वो राजस्थान में इतनी योजना अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में शुरू कर दी, उसके बावजूद कॉन्फिडेंट क्यों नहीं है कांग्रेस? पार्टी कॉन्फिडेंट है। हम यहाँ पर सरकार बनाने जा रहे हैं। अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार एक बार बनने जा रही है और फिर से राजस्थान में जादू चलने वाला है। वो कॉन्फिडेंस राहुल लेकिन एक उन्होंने बात कही, उन्होंने ये नहीं कहा कि कांग्रेस की सरकार बन नहीं रही है, उन्होंने कहा है कंपटीशन, करीबी टक्कर, एकदम करीबी टक्कर है। तो करीबी टक्कर तो कहीं पे भी हो सकती है। मैं ऐसा मानती हूँ कि इंडिया ब्लॉक के सामने आज के टाइम में बीजेपी भी कमजोर दिखती है। इंडिया ब्लॉक के पास जो वोट शेयर है वो 60%। लोकतंत्र की खूबसूरती यही है। बट आपको यहाँ पर जो पार्टी के निर्णय होगा, पार्टी की जो लिस्ट निकलेगी, उसका आपको इंतजार करना है। जैसे अभी आप देखिए अक्टूबर में चुनाव के ऐलान होने वाले हैं। आप ये 40 साल से यहाँ पे जो कार्यकर्ता जम उठा रहा है, आंदोलन में जा रहा है, पंकज शर्मा और भगत सिंह, उनका क्या होगा? फिर बिल्कुल उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा और सम्मान उनको पूरा दिया जाएगा। मेरे बगल मेरे साथ ही हैं वो पंकज शर्मा जी, फतेह सिंह जी भी है यहाँ पर, सबका ध्यान रखा जाएगा। आप एक बार लिस्ट को आने तो दीजिए। अनुमान के हिसाब से आप ये नहीं कह सकते हैं। ये लोकतंत्र है, यहाँ पर कोई भी कहीं से भी चुनाव लड़ सकता है, लेकिन कार्यकर्ता का सम्मान और जिस तरह से उन्होंने यहाँ पे तो कोई भी कर सकता है। मैं आपके यहाँ पे लगा सकती हूँ पर भी काम कर रहे हैं। मैं यहाँ पर ये नहीं कहना चाहती कि मैं यहाँ पर अपनी नाकामियों की बात ही करूँ। कुछ तो नाकामियाँ रही होगी कि आज हम बाहर बैठे हैं, लेकिन हम एक रास्ता ऐसा बना रहे हैं। राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा करी, वहाँ पर उन्होंने सब समाज के लोग हो चुका है। क्या पत्रकारों को खतरा महसूस होता है? आपके तो सवाल ही नहीं मोदी जी से कोई आपसे नहीं। मैंने ये बात कही कि आप क्या पत्रकार भी खुश हैं? क्या आपके सम्मान और आपके जो राइट्स है जिसके बारे में आपने मेंशन किया उसकी कोई बात कर रहा है? तो यहाँ पर कहा क्या कि हमें कोई शिकायत ही नहीं है। जब आपको शिकायत ही नहीं है, हमने लेकिन उनको भी पूछा था यही सवाल, अभी आपके आरोग्य फिर भी हम लोग आप लोग हमारे पत्रकार बंधुओं हैं, आप लोग हमारी आवाज़ बाहर ले जाने का काम करते हैं, चाहे वो अच्छी हो या बुरी हो। आप लोगों की सारी बातों का ध्यान रखा जाएगा। जिस तरीके की आपने बात कही है, मैं इसको ऊपर ले जाने का काम करूँगी और मैं ऐसी आशा करती हूँ जल्द से जल्द। महिला आरक्षण देखिए, महिला आरक्षण जो भारतीय संसद में लागू किया गया है, ये हमारी पार्टी का आदरणीय सोनिया गांधी जी का, स्वर्गीय राजीव गांधी जी का, मनमोहन सिंह जी का, भाई राहुल गांधी जी का एक ऐसा सपना, अधूरा सपना था जिसको पूरा किया गया, उसका हम समर्थन। हमारी जो इस बिल के विषय में सिर्फ 2 बातें हैं, वो ये है कि इसके अंदर जल्दी से जल्दी इस बिल को लागू करने की प्रतिक्रिया करी जानी चाहिए और इसके अंदर पूरे समाज की भागीदारी होनी चाहिए, जिसके अंदर ओबीसी को भी जगह मिलनी चाहिए। राष्ट्रपति को लेकर बातचीत हो रही है, आप बता रहे हैं कि संविधान खतरे में है, राष्ट्रपति को उतने पावर्स नहीं है, क्या बता रहे हैं? क्या वाकई में राष्ट्रपति सफेद हाथी की तरह है? आज यहाँ हमारा जो विषय था वो महिला आरक्षण के बारे में था। हमारे देश में एक महिला राष्ट्रपति है, उनका पूरा सम्मान होना चाहिए, उनको भी सदन में आना चाहिए पूरे सम्मान से। नए सदन के प्रवेश पर उन्हें बुलाना चाहिए था, उसका हमें खेद है कि हमें उधर उन्हें देखा नहीं गया। हम उनका पूरा सम्मान करते हैं और यहाँ पर हम महिला आरक्षण की बात कर रहे हैं, तो मैं आशा करती हूँ आप उसी के संदर्भ में सवाल पूछें। राजस्थान में विधानसभा चुनाव कब तक लिस्ट आ रही है और कितनी प्रतिशत महिलाओं को मौका मिलेगा?
वो तो आप जब लिस्ट आएंगे उसमें देखेंगे कि महिलाओं के साथ साथ सभी समाज के लोगों को, सामान्य हो चाहे बैकवर्ड अल्पसंख्यक, सभी समाज के लोगों को इसमें भागीदारी। ये तो मैम सामान्य बात हो गई। आप महिला आरक्षण में बता रही हैं, कुछ तो दायरा फिक्स किया होगा पार्टी ने। महिला आरक्षण तो देखिए ना, ये संसद में भेजने का काम है, लागू तो किया नहीं। अगर कांग्रेस सरकार होती तो ये लागू भी हो जाता। पार्टी लागू कर रही है। पार्टी जैसे ही कांग्रेस की सरकार बनेगी इसको इमीडिएट इफेक्ट से लागू किया जाएगा और कोटे के अंदर कोटा भी दिया जाएगा। टिकट पे कितना लागू करेंगे हम, ये पूछ रहे हैं। बिल्कुल करा जाएगा। जो हमारा अधिवेशन था उसके अंदर हमारा एजेंडा था कि महिलाओं को भी पूरी भागीदारी दी जाएगी और राहुल गांधी जी इसके पक्षधर रहे हैं। निरंतर वो महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। आप देश में देख रहे हैं जगह जगह महिला प्रवक्ताएं जाकर अपनी बात रखने का काम कर रहे हैं। मैं देखना चाहूँगी कि क्या दूसरे सामने वाली पार्टी से भी कोई ऐसा मौका है जहाँ पर महिलाएं जाकर अपनी बात रख सकें। राजस्थान में उदयपुर समेत कई सीटें हैं जहाँ पर बाहरी का विरोध हो रहा है, बाहर नेता आ रहे हैं डायरेक्ट और देखिए, ये तो मिलेगा नहीं जब मिलेगा। स्थानीय को पूरा सम्मान दिया जाएगा और हम देखेंगे जब ये लिस्ट आएगी उसके अंदर जो आपके लोकप्रिय नेता हैं उन्हीं को ही आगे बढ़ाएगा। राजस्थान की मौजूदा सरकार का एक मंत्री का बयान कि मर्दों का शहर है, कैसे देखते हैं? किनका बयान है ये? शांति धारीवाल जी का बयान है। उन्होंने बताया कि बलात्कार के मामले को लेकर बात हो रही थी और उन्होंने कहा कि मर्दों। हाँ, देखिए मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि यहाँ पर हम महिला आरक्षण की बात करेंगे। बयानबाजी तो चलती रहती है। ये ज़रूर है कि पुरुष प्रधान देश है, लेकिन आज देश में महिलाओं को भागीदारी मिल रही है। इसका हम सम्मान करते हैं, इसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन इसका स्वरूप से हमें शिकायत है। इसके स्वरूप पे सरकार को काम